डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सब ग्रुप। ठीक है, उप ग्रुप के लिए क्या कंडीशन है। माना जी कोमा स्टार क्या है, एक ग्रुप है, तो एच इसका उप ग्रुप होगा यदि एच डज नॉट इज इक्वल टू 5। मतलब कि एच जो सेट है वो कैसा हो, एरिक्त हो, नॉन एम्प्टी, और वह सबसेट हो किसका, जी का। दूसरी बात, एच कोमा स्टार स्वयं भी ग्रुप हो, अर्थात कोई भी एच है वो ग्रुप जी का सब ग्रुप कहलाएगा यदि एच क्या हो, एक तो एरिक्त हो, नॉन एम्प्टी, और वो एच है वो जी का सबसेट हो, तथा एच स्वयं भी एक क्या हो, अपने आप में ग्रुप हो। तो केवल हमें यही देखना है कि एच उसका सबसेट हो और एच भी स्वयं क्या हो, एक ग्रुप हो, उसी संक्रिया के लिए जिस संक्रिया के लिए जी है। ठीक है, प्रत्येक ग्रुप के दो तुच्छ ट्रिवियल उपग्रुप होते हैं, इनको विषम उपग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप भी कहते हैं। जी स्वयं और एक ई। देखो जी का उपग्रुप होता है, ये ट्रिवियल है, तुच्छ है ना, इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। और एक ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो तत्सम ग्रुप होता है। तो ये दो तो सभी ग्रुप के उपग्रुप होंगे ही। इनके अलावा सभी उपग्रुप उचित उपग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप कहलाए। अब बात करते हैं हम ग्रुप सम्मिश्र की। ग्रुप सम्मिश्र क्या होता है, कोई भी एक ग्रुप जी है, उसका एरिक्त उपसमुच्चय वो ग्रुप हो या नहीं हो, ग्रुप का क्या कहलाता है, समुच्चय। ये चाहे उप ग्रुप हो या नहीं हो। जैसे कि एक ग्रुप है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, किस संक्रिया के लिए, डॉट संक्रिया के लिए। तब ये एच इक्वल टू, हमने इसको एच नाम दे दिया, 1 - 1 आयोटा इसका सबसेट है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, ग्रुप का ये सम्मिश्र है। इसी प्रकार ये ग्रुप के सम्मिश्र है। हम उप ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जब हम ग्रुप पढ़ चुके हैं तो उप ग्रुप बिल्कुल ईजी है। जैसे ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है, ग्रुप होता है डॉट संक्रिया के लिए। ठीक है, ओमेगा जहाँ क्या है, इकाई का घनमूल। तो ग्रुप C0 डॉट, C0 का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जीरो के अलावा, वो डॉट के लिए ग्रुप होता है, ये उसका उपग्रुप है। क्यों, ये अपना आप में ग्रुप है, संक्रिया डॉट है, और ये है, ये C0 के क्या है, सबसेट है, तो ये उपग्रुप होगा। इसी प्रकार 1 - 1 डॉट संक्रिया के लिए ये ग्रुप 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा डॉट संक्रिया के लिए ये क्या होता है, एक ग्रुप होता है। ये भी ग्रुप है, अपने आप में ये ग्रुप है, पर इसका उपग्रुप है। क्यों, क्योंकि 1 - 1 इसका क्या है, सबसेट। मैंने यही कहा है, एक तो इसका क्या होना चाहिए, सबसेट, एक संक्रिया वही होनी चाहिए, बस इतना ही देखना आप। नॉन एम्प्टी तो है ही, नॉन एम्प्टी, ये एरिक समुच्चय नहीं है, इसमें दो एलिमेंट। इसी प्रकार ये है, जेड प्लस एक उपग्रुप होता है, तो एन जेड है वो उसका सबसेट होगा, किसका, जेड का, और संक्रिया प्लस ही है इसमें। अब हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम करते हैं। वो थ्योरम क्या है कि ग्रुप जी का एरिक्त उपसमुच्चय एच जी का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स टू एच कोमा बी बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। अर्थात हमें कोई उपग्रुप दिया है और ग्रुप भी दिया है, अगर हमें सिद्ध करना है कि यह उसका उपग्रुप है, तो हमें केवल ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि ए बिलोंग टू एच हम मानेंगे, बी बिलोंग टू एच, दिस इम्प्लाइज क्या दिखा देंगे, ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। इसमें यदि और केवल यदि है, इसका मतलब ये है कि हम पहले तो इस थ्योरम में क्या मानेंगे कि एच जी का क्या है, उपग्रुप है, तब हम दिखाएंगे ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच, दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। फिर हम इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे कि हम मानेंगे कि ए बिलोंग टू एच कोमा बी बिलोंग टू एच, दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच आता है, परंतु हमें क्या सिद्ध करना होगा, एच क्या है, जी का उपग्रुप। अभी क्लियर हो जाएगा। तो देखो नेसेसरी कंडीशन, हमने क्या माना, एच जी का उपग्रुप है।
ठीक है, केवल हमने इतना माना है कि एच जी का उपग्रुप है। हमें सिद्ध क्या करना है, ये ए बिलोंग टू एच कोमा बी बिलोंग टू एच, दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। तो यहाँ देखो एच जी का उपग्रुप है तो हमने माना कि ए बिलोंग टू एच कोमा बी बिलोंग टू एच। क्यों माना, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है ए बिलोंग टू एच कोमा बी बिलोंग टू एच हो तो ये होता है ए बी इनवर्स बी एच में बिलोंग करता है। तो इसके लिए हमें ए और बी तो मानने पड़ेंगे कि एच में, तो हमने माना ए बिलोंग टू एच कोमा बी बिलोंग टू एच। नाउ अब देखो हमें क्या दिखाना है, ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। तो क्योंकि एच हमें क्या दिया है, सब ग्रुप है, तो एच भी अपने आप में क्या है, ग्रुप है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी दो एलिमेंट लें उनमें संक्रिया करें वो भी एच में आता है। तो इन दोनों की संक्रिया करेंगे तो ए डॉट बी बिलोंग टू एच आएगा, पर हमें तो ए बी इनवर्स चाहिए। तो उससे पहले हम यही करेंगे ना कि बी बिलोंग टू एच है तो बी इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, एच एक ग्रुप है, ये इसका उपग्रुप है, पर अपने आप में तो क्या है, एक ग्रुप है तो उसके प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होगा। तो B बिलोंग्स टू H है तो B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं A बिलोंग्स टू H हो गया, B इनवर्स भी H में बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज A डॉट, इन दोनों का डॉट कर देंगे, A डॉट B इनवर्स बिलोंग टू H। ये समवर्ता गुणधर्म से क्लोजर प्रॉपर्टी यही तो होती, ये दोनों H के एलिमेंट हैं इनकी संक्रिया करें वो भी H में आएगा। क्यों, क्योंकि H एक ग्रुप है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है। तो फाइनली हमने क्या लिया था, ए और बी एच में लिए थे, ए बिलोंग टू एच बी बिलोंग टू एच, दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, हमने दिखा दिया। तो देखो हमने केवल ये माना था कि एच जी का उपग्रुप है और हमने फाइनली क्या दिखा दिया, ए एच में है बी एच में है तो ए बी इनवर्स बी एच में होगा। तुम्हारा ये सिद्ध हो गया। अब की बार हम क्या मानेंगे, सफिशिएंट कंडीशन। देखो माना ए बिलोंग टू एच बी बिलोंग टू एच, दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, और केवल ये माना है हमने। और हम सिद्ध क्या करेंगे कि एच है वो जी का उपग्रुप है, तो उसके लिए वही कंडीशन दिखाएंगे कि एक तो एच क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। तो ये हमें थ्योरम में दिया है कि देखो ग्रुप जी का अरिक्त उपसमुच्चय एच, तो अरिक्त है ना, तो हमें दिया है कि एच डज नॉट इक्वल टू 5। सिंस एच डज नॉट इक्वल टू 5 तो कम से कम इसमें एक एलिमेंट है, इसलिए माना कि ए बिलोंग्स टू एच। तो ए बिलोंग्स टू एच क्योंकि हमें ये दिया है ना, तो हमने ए बी की जगह भी क्या रख दिया, ए, तो ए बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये किससे आया, ये हमें ये दिया है, इसके आधार पे हमने ये लिखा है कि ए डॉट ए इनवर्स भी एच में बिलोंग कर रहा है। तो ए इनवर्स क्या हो गया, ई, तो ई बिलोंग्स टू एच, अतः तत्समक अवयव एच में विद्यमान हो गया, इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमें क्या, देखो हमें एच को ग्रुप सिद्ध करना है, इसका मतलब एच को स्वयं को ग्रुप सिद्ध करना है, तो हमें चारों प्रॉपर्टी सिद्ध करनी पड़ेंगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट और साहचर्यता नियम। पहले नॉन एम्प्टी सेट दिखाया और ये हमने आइडेंटिटी एलिमेंट दिखा दिया। अब हम इनवर्स दिखाएंगे, तो इनवर्स के लिए देखो हमने माना कि ई बिलोंग्स टू एच है ही, सिद्ध कर चुके, ए बिलोंग्स टू एच, ई बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइज ई डॉट ए इनवर्स, ये क्या आएगा, ये भी एच में है, दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग टू एच। देखो ये हमने ई बिलोंग टू एच, ए बिलोंग टू एच, ये क्यों माना, कैसे माना, ये हमें किससे आइडिया होगा, इससे, हमें केवल ये दिया है। तो हमें यहाँ क्या लाना है, ए इनवर्स लाना है, तो मैं यहाँ क्या रखूँ, ए, यहाँ बी है तो बी इनवर्स आ रहा है, यहाँ ए रखूँगा तो ए इनवर्स आ जाएगा, और इस ए की जगह क्या रखूँ, मुझे तो ए बी इनवर्स नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ केवल इनवर्स चाहिए। तो ए की जगह यहाँ तो मैंने ई रख दिया, तो यहाँ ई आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट से किसी को भी संक्रिया करते हैं तो वही आता है, यहाँ मैंने ए रख दिया तो ई ए इनवर्स, देखो ये यहाँ ई आ गया, यहाँ ए इनवर्स, तो ये क्या बन गया, ये बिलोंग टू एच करेगा। ये किसने कहा,
दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग टू एच। अतः एच के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव एच में विद्यमान होगा। अब देखो एच के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव एच में विद्यमान है। संक्रिया जी में सहचारी जो सेट जो ग्रुप जी दिया है उसमें संक्रिया सहचारी है, अतः एच में भी साहचर्यता नियम का पालन होगा, ये तो ऑब्वियसली है। ठीक है, अब बात करते हैं हम। अब हमारे देखो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी रहेगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है, तत्सम का अवयव भी विद्यमान है, साहचर्यता बता दिया। अब हमें केवल क्या बताना है, क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब ए बिलोंग टू एच है, बी बिलोंग टू एच है, तो ए डॉट बी भी एच में बिलोंग करेगा। तो उसके लिए हमने क्या माना, ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच। देखो बी बिलोंग टू एच है तो बी इनवर्स भी एच में होगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इसलिए ए बिलोंग टू एच, बी इनवर्स बिलोंग टू एच, दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी इनवर्स का इनवर्स बिलोंग टू एच। तो ये क्या होता है, ये हमने शुरू में बताया था ग्रुप में, इक्वल टू बी होगा, दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी बिलोंग टू एच। तो एच समवर्त है, इसलिए हम कह सकते हैं एच ए क्या है, ग्रुप है, एच ग्रुप है। तो अब दिस इम्प्लाइज एच जे का क्या हो गया, उपग्रुप, क्योंकि एच अपने आप में ग्रुप है और एच जे का सबसेट है, तो इसलिए एच जे का उपग्रुप होगा। थैंक यू।